नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों कि वर्षफल कुंडली कैसे बनाते हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने सीखा होगा। और आज हम बात करेंगे वर्षफल कुंडली देखते कैसे हैं और उसका उपाय कैसे करते हैं दोस्तों। तो पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि आप वर्षफल कुंडली जो वर्षफल कुंडली बनाते हैं उसको सही से बनाएं तो ग्रहों का सही उपाय हो पाता है। इसलिए केपी कुंडली देखा करिए। ग्रहों की स्थितियाँ केपी कुंडली में क्या होता है दोस्तों, ग्रह आप लग्न कुंडली में देखेंगे तो ग्रह यहाँ दिखाई दे रहा है लेकिन वो ग्रह यहाँ बैठा होता है। जब उसको आप केपी कुंडली में करेंगे तो वो ग्रह यहाँ चला जाता है। तो ग्रहों की डिग्रियां और ग्रहों का अंश खुद का होता है, लग्न की डिग्री अलग खुद होती है। तो वो केपी कुंडली बरोबर उसको जांच के क्या करता है, वो उसी घर में दिखाता है और उसी घर से आपको उस ग्रह को उस घर में लेके जाना है वर्षफल में, कि कौन से वर्षफल में कौन से कुंडली के कौन सा ग्रह कहाँ जाएगा। तो मैं उदाहरण दूंगा दोस्तों, कि मैं अपनी ही कुंडली का उदाहरण दूंगा जिससे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे एकदम सटीकता से कि कैसे घटनाएं होती हैं, उसका उपाय कैसे किया जाता है। खाना नंबर 11 का ग्रह जिस दिन 8वें में आएगा या 8वें का बैठा ग्रह जब ग्रह में जाएगा तो उस साल अगर उस ग्रह की कोई कारक वस्तु आप घर पे लाते हैं तो बहुत बुरा होगा। तो मैं अपनी जो है उस साल की 34 ईयर्स की कुंडली मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए मेरी कुंडली में 34 ईयर्स में मेरे जीवन में समस्या आई। कौन सी समस्या आई? वैवाहिक जीवन में समस्या आई। तो देखिए 34 ईयर्स में पहले का ग्रह जो होगा कहाँ जाएगा दोस्तों, 10वें घर में जाएगा। तो मैं कहाँ लिखूंगा, देखिए यहाँ लिखा है ना 10, खाना नंबर 10, तो यहाँ पे मैं शुक्र को लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए। और दूसरे में कोई ग्रह नहीं है मेरी कुंडली में, तीसरे में शनि बैठा है। तो 34 ईयर्स में कहाँ जाएगा दोस्तों, पर्सनल कुंडली बन रही है 34वें साल की, ध्यान से देखिएगा दूसरे खाने में, तो यहाँ शनि आ गया। ये 34वें साल की वर्ष कुंडली, ऐसे ही वर्षफल कुंडली बनानी है दोस्तों। बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। वर्षफल कुंडली बनाना और उसका उपाय करना सीख जाएंगे, लेकिन केपी कुंडली वाला, ठीक है दोस्तों, लगन कुंडली नहीं। मैं भी इसमें बहुत परेशान हुआ था, इसलिए मैं सोचता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बना के सही से बताऊँ। और उसके बाद चौथे घर में कोई ग्रह बैठा होगा, तो चौथे में तो मेरे कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में कौन है, केतु और गुरु हैं। तो 34वें साल में यहाँ देखिए कहाँ लिखेंगे, 5वें घर में गुरु, ये आ गया 5वें में ही। 5वें का ग्रह 34वें साल में 5वें में ही आएगा। तो मैं यहाँ अपनी इस कुंडली में यहाँ पे गुरु और केतु को लिख दूंगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और छठवें घर में मेरे कोई ग्रह नहीं है, 7वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो कोई बात नहीं। 8वें में नहीं, 9वें में नहीं, 10वें में है कौन, बुध है। तो 10वें में बुध है, तो 34वें साल में 10वें में बुध कहाँ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 34वां साल लिस्ट देखिए, ये साल होता है। तो यहाँ से आप जाइए 34वें साल में, तो ये कहाँ जाएगा, चौथे घर में, फोर्थ हाउस में। तो बुध यहाँ आया। खाना नंबर 11 का ग्रह 34वें साल में कहाँ जाएगा दोस्तों, देखिए ये 8वें में जाएगा। देखिए बरोबर 8वें में, मैंने यहाँ टिक लगाया। मेरे लाइफ का ये कुछ ऐसे हैं जो मैं यहाँ से सीखा। तो यहाँ पे कौन कौन आएंगे 8वें घर में, तो आप ये कुंडली जो वर्षफल कुंडली 34वें साल की बना रहे हैं, तो यहाँ सूर्य आएगा, सूर्य, मंगल और राहु, ये सब यहाँ आ गए। 11वें का ग्रह कहाँ आया, 8वें में। अब देखिए यही समय था, 11वें में जो ग्रह मेरा बैठा था 8वें में आया। तो उस साल मैंने क्या किया कि ये हुआ चांदी का चैन, कोई भी इसमें से मंगल की कारक वस्तु, राहु की कारक वस्तु, चंद्रमा की कारक वस्तु अगर आज जातक लेके आए घर पे तो बहुत बुरा होता है। तो उस साल देखिए क्या हुआ, संजोग क्या बना कि चांदी की चैन जो है हमको लाना था। मेरे जन्म का मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों, हर वर्ष आदमी का जो बर्थ डेट होता है उसके 40 दिन पहले ही अच्छे या बुरे सिम्टम पता चलने लगते हैं। आदमी के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। अगर अच्छा होना है तो फिर अच्छा होता है, नहीं तो सब बुरा बुरा ही होता है। तो जो आपका बर्थ डेट है वहाँ से 40 दिन पहले ही उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का पता चलने लगता है, लक्षण और सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। उस साल मेरे साथ वैसा ही हुआ। जब ये ग्रह का ग्रह, मैं गांव में मई में गया था, मई में मेरे भाई की शादी थी कुछ 16 तारीख को। और उसके बाद जब मैं यहाँ 24 जुलाई को मैं मुंबई पहुँचा और वहाँ पे जो है गांव से मैं चांदी का चैन ला के जैसे ही अपनी पत्नी को पहनाया हूँ, उसके बाद घर में इतना बवाल चालू हो गया कि पता ही नहीं क्या चला कि क्या हुआ, और मामला कोर्ट तक चला गया दोस्तों। तो कैसे हुआ, क्योंकि मैंने चंद्रमा की कारक वस्तु चांदी जो है लाके थी। और क्या है इसमें देखना दोस्तों, इसमें सूर्य की दृष्टि, यहाँ से दृष्टि जाती है शनि पे। जब सूर्य की दृष्टि शनि पे जाएगी तो शुक्र बर्बाद होगा। सूर्य की दृष्टि शनि पे जाएगी तो शुक्र बर्बाद होगा। तो ये भी योग बने थे।
और जो मैंने कि ये वर्षफल में ये चीज़ें उठा के लाई, और ये होगा कब, घटना, उसका प्रभाव कब आएगा घटना घटना का। वर्षफल का असली असर उस महीने में होगा जिस खाना नंबर में उस साल सूरज बैठा। मसलन अगर वर्षफल में सूरज खाना नंबर 7 में हो तो सूरज का मंदा असर, यानी कि जन्मदिन से उसका मंदा असर राज दरबार, सूरज खराब होगा तो राज दरबार काम धंधा बंद हो जाता है। जन्मदिन के 7वें महीने में पैदा होगा, मतलब आप जिस दिन जन्मे हैं उसके 7वें महीने में वो जो है, जैसे मेरा मई जून का जन्म है तो वहाँ से 7वां महीना पकड़ना है, तो वहाँ से 7वें महीने में उसका असर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। होगा तो असर, लेकिन उस महीने में वो मतलब काम धंधा छूट जाना, नौकरी से निकाल देना या काम धंधा बंद हो जाना किसी प्रकार से, वो समस्या उसी समय आएगी जन्मदिन से 7वें महीने में, जहाँ सूर्य गया होगा। वर्षफल का असली असर उस महीने में होगा जिस खाना नंबर में कि उस साल सूरज बैठा होगा। अब कोई ग्रह कहाँ खराब होते हैं कि कैसे होते हैं इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखना क्या होता है, इसमें देखना होता है कि जैसे बैसाख से हम पकड़ते हैं, जैसे इस पहले घर को हम बैसाख मानते हैं, इसको जेठ मानते हैं। बैसाख मतलब ये अप्रैल मई का समय होता है, ये जून जुलाई आधा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ऐसे ही दिसंबर अगस्त, इसको ऐसे पकड़िए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऐसे पकड़ लीजिए। ये जो घटना हुई, अब मेरी कुंडली से मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये जो घटना, वैसे तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में अगस्त, अब शुक्र यहाँ गुरु केतु को टक्कर मार रहा था। अब देखिए यहाँ पे योग बना है, तो आपको क्या देखना रहता है, आपको टक्कर भी देखनी रहती है। वही जो चीज़ हम कुंडली में देखते हैं कि टक्कर किसको पड़ रही है, वो सारी चीज़ें सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। और क्या देखना रहता है कि कौन सा ग्रह आके किसको चोट पहुंचा रहा है, वो भी देखना है। जैसे ये बुध को शनि यहाँ चोट पहुंचा रहा है, तो ये वर्षफल में भी सेम वही टक्कर, अचानक धोखा, चोट, वो सारी चीज़ें देखनी है। शुक्र यहाँ गुरु केतु को टक्कर मार रहा है, तो जब इसमें क्या होता है, केतु खराब होता है तो बदनामी होती है। और यहाँ ये जो है दृष्टि दे के शुक्र को खराब कर रहा है। और मेन है कि 11वें का ग्रह जब 8वें में आएगा, और 8वें का ग्रह जब 8वें में कोई ग्रह बैठा है, जब वो 11वें में जाएगा या 11वें में से 8वें में आएगा, या 11वें में बैठा ग्रह 8वें में आए, यहाँ यहाँ का वहाँ जाए, तो ये बहुत बुरा समय होता है जब उसकी कारक वस्तु घर पे लाए। तो दोस्तों उसमें और देखिए, इसमें और क्या था कि देखिए फिर 35वें साल में 2 साल वो कोर्ट केस चला मेरा। अब देखिए 35वें साल में क्या हुआ कि फिर वो जो 11वें खाने का ग्रह वो 11वें में ही आ गया है। देखिए यहाँ पे 11वें का ग्रह जो है 35वें साल में, यहाँ से देखिए 35वें साल में फिर 11वें का ग्रह 11वें में चला गया, मतलब रिटर्न वहीं पे वो फिर गया। तो क्या हुआ, फिर से जो है वो वहाँ पे, अब ये यहाँ से ये क्या किया, यहाँ गया, तो ये जो है बहुत बुरा समय होता है। तो इस समय क्या करना रहता है, इसमें बोला गया है कि जब भी यहाँ पे कोई ग्रह, यहाँ का ग्रह यहाँ आया, यहाँ का ग्रह यहाँ आए, तो इनकी कारक वस्तु जो भी ग्रह है, जैसे सूर्य सूर्य है, गुड़, गुड़ गेहूँ या तांबा, राहु का जौ वगैरह, या चंद्रमा का चावल, ये सारी चीज़ें उठा के जो भी ग्रह होगा, 1 हो 2 हो 3 हो, इनको उठा के क्या करना, मंदिर में पहुँचा देना है 43 दिन लगातार, वर्षफल आने के पहले ही। जब वो सिम्टम दिखाई देने लगे अगर किसी को, तो यहाँ के बैठे ग्रह को क्या करना है, इसकी सारी वस्तु उठा के मंदिर में देना चालू कर दें। 43 दिन लगातार दे देंगे तो ये ग्रह यहाँ से हट जाएगा। और इसकी कोई भी कारक वस्तु खरीद के घर पे नहीं लानी है, नहीं तो वो लाते ही बुराई चालू हो जाती है। इस बात को ध्यान देना रहता है वर्षफल में। और वर्षफल, ये तो मैं एक उदाहरण दे दिया दोस्तों। और कैसे देखना वर्षफल, वर्षफल में होता है कि जैसे कि आप बहुत आसानी से वर्षफल को कैसे देखेंगे, जैसे लग्न में शनि आए तो शनि यहाँ आएगा तो इसका बुरा घर है, सूर्य यहाँ आएगा तो बुरा घर है। तो जब सूर्य यहाँ आएगा तो जन्मदिन से 7वें महीने में वो बुरा फल देगा। आपका अप्रैल में जन्म है या जून में जन्म है या दिसंबर में जन्म है, पकड़ लीजिए, तो दिसंबर में है तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये जून में बुरा असर आपको मिलेगा ये सूर्य का। राजदर पत्नी से झगड़ा लड़ाई, राज दरबार में खराबियाँ, डेली इनकम कम हो जाना, ये सब। अब किसी का यहाँ पे जनवरी का जन्म है तो जनवरी, तो उसको कैसे जोड़ना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई पकड़ लेना है किसी का। तो ऐसे ही वो जो है जहाँ ग्रह वो बैठा होगा, कोई भी ग्रह जहाँ खराब होता है, जैसे जो ग्रह जहाँ नीच का होता है उच्च का होता है, जब वो बुरे घर में गया रहता है, जैसे कि अब शनि के लिए ये खराब ग्रह घर है, तो जब शनि यहाँ आएगा तो ये कौन से महीने में, जन्मदिन से तीसरे महीने में बुरा फल देगा। अब वो किसका जातक का कौन सा जन्मदिन है,
अब जैसे आपका कौन सा भी जन्मदिन है तो उसके वहाँ से तीसरा महीना, अब मान लो आपका फरवरी का जन्म, फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये अप्रैल में बुरा फल देगा। वैसे तो इसको जेठ जेठ देखते हैं, बैसाख जेठ आषाढ़, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, लेकिन आप अपने जन्मदिन से तीसरे महीने में आप उसका फल देखेंगे, उसका बुरा फल। ऐसे ही जैसे कि यहाँ चौथे घर में जैसे राहु आ जाए तो आदमी क्या करता है, संडास वगैरह जो है तोड़ फोड़ करने लगता है, उसके अंदर वो विचार आता है, तो जैसे ही वो करता है तो उसका बुरा हाल हो जाता है। उसके लिए हम 600 ग्राम जो है धनिया जो साबुत जल प्रवाह करवाते हैं। 600 ग्राम साबुत धनिया जल प्रवाह करने से वो परेशानी रुक जाती है। जैसे राहु दूसरे में आ गया किसी वर्षफल में तो बुरा हाल करता है, तो घर में दिन दहाड़े चोरी होती है बताया गया है। और जैसे कि बोलते हैं तख्त पाए जब चौथा टेवे, चौथे घर में बैठा ग्रह जिस दिन तख्त पे आएगा, तख्त होता है लग्न, तो राहु मंदा खुद होता हो, तो राहु खुद मंदा हो जाएगा। अब राहु जहाँ बैठा होगा, अब चौथे में कोई भी ग्रह है मान लो किसी कुंडली में, और वो जिस दिन चौथे में जाए, कब जाता है, चौथे साल में जाता है, 16वें साल में जाता है, 28वें साल में, हर 12 साल में, 40वें साल में, तो उसके बाद 52वें साल में, उसके बाद ऐसे ही 54वें साल में, तो ऐसे ही जाता है दोस्तों। तो उसमें उस साल में राहु जिस घर में जाएगा वो उस रिश्तेदार से संबंधित, उस काम धंधे धंधे से संबंधित वो परेशानी देता है। तो तक पाए जब चौथा टेवे, जब चौथे घर का ग्रह जब लग्न में जाएगा तो उस साल वो परेशानी आती है। राहु जो भी जिस भाव में बैठा हो उस भाव का लाल किताब में उपाय बताया है, वो उपाय कर लें। जैसे राहु 7वें में चला गया तो उसका क्या उपाय है, राहु 8वें में चला गया तो उसका क्या उपाय है, 9वें में चला गया, 10वें में चला गया, 12वें में चला, तो 12 भावों का राहु का उपाय बताया, वो उपाय को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, वो राहु का बुरा फल टल जाएगा। आप इस प्रकार से कुंडली देख के, आप किसी कुंडली देखते हैं तो उसको उपाय बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं थोड़ा सा बहुत छोटा दिख रहा था तो मैं हाथ से ही मोबाइल पकड़ के आपको समझा रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। जैसे चंद्रमा जब चौथे भाव में आता है अपने घर में तो बहुत अच्छा फल देता है, और जब चंद्रमा 10वें में जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा का बुरा घर है, तो यहाँ बुरा फल देता है। चंद्रमा यहाँ आता है तो हेल्थ इशू होते हैं, बिना कारण लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं, बीमारी होती है, हेल्थ इशू आते हैं। और दोस्तों जैसे कि ग्रह के ग्रह जब तत्व पे आते हैं तो बहुत अच्छा समय होता है सारी इच्छाओं की पूर्ति कर। अब जैसे शुक्र किसी का यहाँ बैठा है अगर 8वें में, और यहीं 8वें में फिर आ जाए वर्षफल में दोबारा, तो उसके लिए बताया गया है कि गाजर या सूरन जो बोलते हैं शुक्र की कारक वस्तु, या दही वगैरह 800 ग्राम, या ज्वार बाजरा जिसको बोलते हैं, उसको जो है आप मंदिर में देते हैं 43 दिन लगातार, तो इसका जो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी करता है उस साल 8वें में बैठा शुक्र जब 8वें में वर्षफल में आता है, तो इस प्रकार से आपको फल समझना है, उसका उपाय वहाँ बताना है, मंदिर भेजना है, उस चीज़ को आप अपने अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। जब राहु 9 में आता है तो बोलते हैं ये समझ, अगर राहु खराब है कुंडली में, राहु 9 में आके बुरा फल दे रहा है, आपको महीने के आधार पर पता चल रहा है कि जो है यहाँ पे आप देख अपने जन्मदिन से देखिए कि जो है वो 9वें महीने में क्या फल दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप अप्रैल मई जून जुलाई से देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने जन्म डेट से देख सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि राहु यहाँ इस समय बुरा फल दे रहा है। और वो तो इसमें क्या होता है कि पहाड़ वाली माता का दर्शन बोलते हैं करने से, कोई पहाड़ पे कोई माता है उनका दर्शन करके आए, कोई किसी माता देवी का मंदिर हो वहाँ पे दर्शन करके आने से दोस्तों वो राहु यहाँ का शांत हो जाता है। जब सूर्य 7 में आता है दोस्तों किसी वर्षफल में, क्योंकि ये बुरा घर है सूर्य का, नीच का होता है यहाँ, तो इसमें जो है मानहानि होती है, पीठ में छुरा छुरा भोगता है, मतलब एक दगाबाजी झूठी अफवाहें आपके नाम पे फैलती हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करता है, व्यापार काम धंधे बंद हो जाते हैं, सरकारी दंड होने का संभावना रहता है। तो उसमें बताया गया है कि जब सूर्य 7वें में आया हो तो 7 तांबे के टुकड़े जो है चौरस 1 बाई 1 इंच के चौरस टुकड़े लेके रविवार के दिन जमीन किनारे किसी वीरान स्थान पे उसको ले जाके दबाना है। मीठा पानी पी के ही बाहर जाएं, मीठा पानी पी के बाहर बाएं, सर ढक के रखें। सूर्य 7 का उपाय काली गाय की सेवा करें, तो वो सेवा आपको पकड़ लेनी है, काली गाय की सेवा करनी है। तो इसको ध्यान से समझें दोस्तों, और जो है जब भी बाहर निकले तो सर ढक के निकलें, सूर्य जब 7 में आया होती, काली गाय की सेवा करें, नमक कम खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस बात ऐसे ही जो है कोई भी ग्रह जब अपने खराब घर में जाता है, जैसे शनि आ जाता है तो आदमी क्या करता है, घर के पूरब दिशा में कबाड़ भंगार इकट्ठा करने लगेगा, तो वहाँ पूरब दिशा में कबाड़ भंगार इकट्ठा ना करें, वहाँ पे जो है साफ सफाई रखें, सूर्य की कारक वस्तु को वहाँ, शनि की कारक वस्तु को वहाँ ना स्थापित करें। बस इतना समझना है दोस्तों कि कोई भी ग्रह जहाँ बुरा माना गया है जिस घर में नीच का,
तो जब वो वहाँ आएगा, जैसे बुध यहाँ आएगा तो बहन बेटी बुआ से परेशानी देता है, और या उनको परेशानी हो या उनसे कोई परेशानी हो, तो 12 मटके बताए गए हैं, कच्चा मटका बाहर से खरीद के उसको जल प्रवाह करें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तो इसमें देखना क्या है कि जो ग्रह जहाँ बुरा माना गया है और उस महीने में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपको उसका उपाय कर लेना है। तो इस बात का ध्यान देना है कि जब चंद्रमा कभी भी वर्षफल में छठवें, आठवें और 12वें घर में हो और कमजोर हो रहा हो, उस साल जल प्रवाह वाला कोई उपाय ना करें, जल प्रवाह वाला उपाय ना करें, इस बात का ध्यान दें। तो जैसे शुक्र 9वें में हो, शुक्र 9वें वर्षफल में आया हो और उस महीने के आधार पे आप अपनी कुंडली से मिलाएं, तो यहाँ अगर आ रहा हो और ये बुरा फल दे रहा हो शुक्र 9वें का, तो इसमें क्या करना है कि जो चांद बोलते हैं, शुक्र यहाँ जब आ जाता है तो मंगल वध हो जाता है। मंगल वध होकर उस साल जहाँ बैठा है वो भी देख लेना है आपको। तो चांदी के जो है चौरस टुकड़े, चांदी के चौरस टुकड़े जो है नीम के तने में खुरच के, छोटे छोटे टुकड़े जो है उसका, जो किसी चीज़ से खुरच के उसके अंदर दबा देने से जो है, उस नीम का कोई तना है उसके अंदर उसकी चेली निकाल के, उसका जो छिलका निकाल के, उसकी उसी किसी चीज़ से खुरच के उसके अंदर वो चांदी के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, एकदम छोटे छोटे जो है चांदी की चौरस 4 टुकड़े ले लीजिए, 9 टुकड़े ले लीजिए। तो उसको जो है उसमें डाल के और इसके ऊपर से कुछ मिट्टी वगैरह या जो खुरचे हुई चीज़ उसको भर देना है बस। तो इसको कर देना है दोस्तों। इस आधार पे जब ऐसे करते हैं तो आपको देखना है वर्षफल कुंडली में कौन सा ग्रह अपने बुरे घर में जाके बैठा है, और उस महीने के आधार पे आप अपनी जन्म कुंडली से मिलाइए कि कौन से महीने में वो बुरा फल दे रहा है, आप समझ जाएंगे। तो उसको, उसका उपाय आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको उन घटनाओं को जांचना है। अब जैसे बताया गया है हेल्थ कब खराब होता है, जब पांचवें का ग्रह, पांचवें के दुश्मन, पांचवें में कोई आप कुंडली में ग्रह बैठा है उसका दुश्मन जब लग्न में बैठता है तो उस साल क्या होता है, तबीयत बहुत खराब होता है। अगर उसी साल जो है पांचवें का दुश्मन यहाँ बैठा हो और ये भी घर घर भरा हो, ये तीसरा और ये ग्रह घर में भी कोई ग्रह हो, तीसरे में ग्रह हो, तो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। जब जो है अगर ग्रह में ग्रह हो और लग्न में भी दुश्मन बैठा हो, पांचवें के ग्रह का दुश्मन जो है कुंडली में जो पांचवें में ग्रह बैठा है उसका दुश्मन लग्न में हो और यहाँ कोई ग्रह हो और यहाँ कोई ग्रह हो, तो बोलते हैं आदमी मौत को छू के वापस आता है। तो ये जो है बहुत बुरा योग होता है दोस्तों। और जैसे कि वर्षफल में बुध 9वें में आया हो तो बोलते हैं ताबीज और भभूत नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो वर्षफल कुंडली के बारे में मेरी जो भी नॉलेज है आपको बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आगे आगे वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको। वर्षफल कुंडली बनाना और देखना सिखाना था दोस्तों, तो इसके बारे में हमने बताया। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।